हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंगराइज चैनल पर। आज बात करेंगे कि कल मैंने आपको बताया ही था कि अ, हम कैसे रिट्रस्ट को समझेंगे और किस तरह से हम अ, उनका शिकार होने से बचेंगे, कैसे मार्केट मूव करता है, अप ट्रेंड, रिट्रस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर हमारी पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप पीछे जाकर, अगर कोई नया है और हमारी वीडियो पीछे से नहीं देखी, सभी वीडियोस देख सकते हैं आप सिंगराइज चैनल पर। इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि हम पहले बोर्ड पर मैं आपको दिखा दूं और उसके बाद हम स्क्रीन पर भी चलेंगे। तो मान लो यहाँ से आज क्या करना है हमें कि रिट्रेस्ट को भी समझना है। रिट्रेस्ट को भी समझना है। रिट्रेस्ट जैसे कि हम क्या करते हैं कि जैसे ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ये मुझे रोज करना पड़ता है, आप भी कहेंगे कि ये क्या है। और जैसे कि मान लो मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, इस पॉइंट से, देखिए यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, यहाँ उसने अपना लो बनाया, यहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से उसने अपना लो बनाया और इस पॉइंट पर उसने अपना हाई बनाया। यहाँ लो बनाया और दूसरे पॉइंट पर अपना हाई बनाया। और यहाँ नीचे देखिए, यहाँ लोअर हाई बनाया, यहाँ लो बनाया, यहाँ हाई बनाया और यहाँ लोअर हाई बनाया। और अगर हम आगे चलते हैं, देखते हैं, तो मान लो यहाँ उन्होंने अपना, यहाँ मार्केट ने हायर हाई बनाया, अच्छे से देख सकते हैं आप। यहाँ मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, जहाँ उसने अपना लो बनाया और इसके बाद उसने अपना यहाँ हाई बनाया, जहाँ लोअर हाई बनाया। जैसे कि मार्केट क्या करते हैं हम जल्दबाजी में, जैसे ही मार्केट शुरू होता है कई बार, और हम रिट्रेस्ट का ध्यान नहीं देते। जैसे कि यहाँ से मार्केट शुरू हुआ और यहाँ से मार्केट ने अपना रिट्रेस्ट दिया, यहाँ से मान लो रिवर्स होती है मार्केट, और यहाँ से मान लो उसने अपना रिट्रेस्ट दिया है, यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर मान लो उसने अपना रिट्रेस्ट दिया है। जैसे ही अपर ट्रेंड में, पीछे से मार्केट अपर ट्रेंड में आ रहा है, मान लो पीछे से मार्केट अपर ट्रेंड में आ रहा है। और एक बात और, जैसे मान लो आगे मार्केट मूव करता हुआ जा रहा है और हम क्या करते हैं कि पीछे से मार्केट अप ट्रेंड में है, और ये जो बड़े इंस्टीट्यूशनल्स और बड़े प्लेयर हैं, ये ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकते, मार्केट को मूव करवा सकते हैं, ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकते। और हम क्या करते हैं, कई बार यहाँ से मार्केट आगे बढ़ता हुआ जा रहा है जैसे, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पर इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। और हम क्या करते हैं कि इसके आगे आप मुझे बताओ कि आप कहाँ जाकर और किस पॉइंट पर आप एंट्री करेंगे, कहाँ एंट्री करेंगे और कैसे ट्रेड लेंगे। आप ऊपर का ट्रेड लेंगे या नीचे का ट्रेड लेंगे, कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं। वैसे जनरली यही है कि हम क्या करते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, हमें लगता है मार्केट अब
ऊपर की ओर ही मूव करेगा। मान लो आगे बढ़ता चला जाएगा और मार्केट मूव करता चला जाएगा। और कई बार ये क्या होता है कि जहां फेक ब्रेकआउट हो जाता है, जहां से फेक ब्रेकआउट हो जाता है, मार्केट यहां से ब्रेकआउट कराने के बाद यहाँ नीचे रिवर्स हो जाता है। यहाँ फेक ब्रेकआउट करने के बाद जहां नीचे रिवर्स हो जाता है, और अगर हमें पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारा यहाँ मान लो नीचे लगा होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस नीचे क्या लगा होता है हमारा, नीचे स्टॉप लॉस लगा होता है और टारगेट हमारा ऊपर होता है। और ये क्या करते हैं कि ट्रेंड के हिसाब से ये फेक ब्रेकआउट जब हो जाता है उसके बाद मार्केट को नीचे लेकर आते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हम फिनिश सब कुछ। और जैसे कि ये मैंने लोअर लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाया है, इसका भी एक मतलब है। जैसे कि जहां लो बनाया मार्केट ने, पहला जहां लो बनाया और जैसे मार्केट यहां से ऊपर निकला और उसने अपना दूसरा हाई बनाया, और हम क्या करते हैं, रिट्रेस्ट का वेट ही नहीं करते और हम पहले ही एंट्री ले लेते हैं। एंट्री की बात मैंने पहले भी की है। मेन क्या है, पीछे भी आप देख सकते हैं, मैं कई वीडियो में बोल रहा हूं कि एंट्री मेन है, एंट्री मेन है। और अगर यहां से मार्केट हाई से लोअर हाई के पास चलाता है और जैसे ही मार्केट पिछले वाले हाई को अगर ब्रेक ना कर दे, जैसे हायर हाई बनाया ऊपर जाके, और जब तक इस हाई को मार्केट ब्रेक करके ऊपर ना निकल जाए, आपने एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ लो है, जहां हाई है और जहां लोअर हाई है, और मार्केट का जब तक पिछले हाई को ब्रेक करके आगे ना निकल जाए और जहां हमने ट्रेड नहीं लेना है, तब तक हमने एंट्री नहीं करनी है। क्योंकि मार्केट रिवर्स हो जाता है, कई बार नीचे आ जाता है और हमारा स्टॉप लॉस ये हिट करवा देते हैं और हम इनके जाल में फंस जाते हैं और ये हमारा शिकार करते हैं। यही मार्केट की होता है कि जैसे सपोर्ट को ब्रेक किया और हम ब्रेक होने नहीं देते कि जहां एंट्री बना लेते हैं, और मार्केट क्या करता है, यहाँ से सपोर्ट से यहाँ रिवर्स हो जाता है, यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाता है और हम फिर स्टॉप लॉस हिट, फिर हमारा स्टॉप लॉस जहां लगा होता है, फिर हमारा स्टॉप लॉस जहां लगा होता है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए मैंने एंट्री की भी बात की थी। और आपने क्या करना है कि जब तक मार्केट रिट्रेस ना दे दे पूरी तरह और पिछले लो को ब्रेक करके ऊपर ना निकल जाए, पिछली कैंडल को ब्रेक किया और जैसे ये लो है, ये हाई है और उसके ऊपर हाइयर हाई है, यहाँ पर हाइयर हाई है, और जब तक मार्केट पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर ना निकल जाए हाइयर हाई, और आपने कोई ट्रेड वगैरह नहीं लेना है। इससे हम बच सकते हैं। हम ट्रेड का हमें तरीका बदलना होगा थोड़ा। और मान लो जैसे जहां रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है मार्केट ने, और जनरली हमें पता है और ऑपरेटर को भी हमारा पता है कि इन्होंने क्या करना है, ब्रेकआउट के बाद अप ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है और ट्रेंड के अधीन ये भी नहीं जा सकते। क्योंकि अगर ये मान लो ट्रेंड के अधीन जाएंगे, मान लो फिर इन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत है, इसलिए ये ब्रेकआउट करवा देते हैं और हम जैसे रिटेलर लोग, आप, हम सब इनके जाल में फंस जाते हैं और हमारा स्टॉप लॉस आसानी से हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको वहां भी बताऊंगा, मान लो स्क्रीन पर भी बताऊंगा कि कैसे ये हमारा शिकार करते हैं और हम शिकार हो जाते हैं। मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपने मेरी सारी वीडियो देख ली, अगर शुरू से लेकर एंड तक, पहले तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। जैसे शुरू से लेकर एंड तक आपने सभी वीडियो मेरी देख ली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि जैसे ही आपने पिछली वीडियो अगर आप देखोगे तो शुरू से आपको पता चलेगा कि
मार्केट कहाँ, क्या स्ट्रक्चर है मार्केट का, और आप धीरे धीरे इंतजार कीजिए, हम ऑप्शन ट्रेडिंग और सभी ट्रेड वगैरह की बात भी करेंगे। और अब हम स्क्रीन पर चलते हैं, वहां आपको बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की भी, फ्यूचर ट्रेडिंग की भी। मैंने इसमें 3 साल लगाए हैं, तो मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी मुझे कुछ ना कुछ टिप्स दे सकते हैं, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, और पूछ भी सकते हैं। अब आगे हम फ्यूचर और उसके बारे में, ऑप्शन के बारे में भी बात करेंगे। मैं इसीलिए शुरू से एंड तक आपको बता रहा हूँ कि जितना नुकसान मैंने झेला है और आप भी ना झेले। और मुझे 3 साल हो गए इसमें, और पहले मेरा भी यही स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और मार्केट के स्ट्रक्चर को बिना समझे मैं भी ट्रेड ले लेता था। और फिर मैंने कुछ अच्छे लोगों से बातचीत की, और फिर ट्रेडिंग शुरू की, दोबारा की। और नुकसान इसमें लाजमी है, इसलिए आप पहले लोन लेकर आप इसमें इंटर ना ही हो तो अच्छा है। और अगर आपने एंट्री बना भी ली स्टॉक मार्केट में, तो आपने पहले इंट्राडे में ही इंटर होना है। इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं आप, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क है, इसीलिए उन पर भी हम वीडियो लेकर जल्दी आएंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सिंगराइज चैनल को। और वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आपने सभी वीडियो देखनी है। और अब हम चलते हैं स्क्रीन पर। थैंक यू। अब हम गाइस, अब हम आ गए हैं चार्ट पर। देखिए, आप चार्ट को देख ही रहे होंगे कि चार्ट का बिहेवियर, कहाँ से मार्केट शुरू हुआ। और ये देखिए, आप यहाँ कंसोलिडेशन देखिए पहले कितनी हुई है। यहाँ देखिए, यहाँ कंसोलिडेशन देखिए कितनी हुई है। पहले मैं पेंसिल ले लूँ एक बार, 1 मिनट, पहले पेंसिल ले लूँ। पेंसिल ले ली मैंने। और ये देखिए पीछे से मार्केट, मैं आपको पेंसिल दिख रही होगी, पेंसिल। और ये देखिए पीछे से कंसोलिडेशन देखिए पीछे से होती आ रही है। और मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, ये देखिए। और मूव देखिए मार्केट का, यहाँ से रिट्रेस दिया है मार्केट ने, यहाँ से ट्रेस दिया है मार्केट ने। यहाँ मैंने पेंसिल का निशान लगाया। और इसके बाद देखिए मार्केट कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर मार्केट, और ये ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हैं, अपर ट्रेंड की ओर आगे बढ़ता चला गया। और अगर हमने यहाँ बाय किया होता, यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ से मान लो कंसोलिडेशन, चेंज नहीं कह सकते, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट का मूव देखिए कहाँ से कहाँ तक चला गया है। यहाँ से लेकर, यहाँ पेंसिल का निशान मैंने लगा दिया है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक चला गया है, यहाँ तक चला गया है। और आज मेरे ख्याल से आज है 20 जनवरी, और मार्केट शुरू हुआ था, देखिए यहाँ से मेरे पेंसिल आ रही है यहाँ से नीचे। और मार्केट शुरू हुआ था यहाँ से। मार्केट ने क्या किया है शुरू में, ये देखिए यहाँ से सीधा यहाँ से एंट्री हुई है मार्केट की, इस जगह से गैप अप ओपनिंग की है मार्केट ने। और मार्केट यहाँ से लेकर और डाउन ट्रेंड में ये देखिए मार्केट कैसे नीचे चला गया। और कई बार क्या होता है कि जहाँ ही हम फंस जाते हैं यहाँ, और मार्केट जैसे यहाँ से नीचे चला गया, ये देखिए कितना। और यहाँ अगर यहाँ हमारे स्टॉप लॉस लगे होते, मान लो यहाँ,
तो स्टॉप लॉस तो हिट हो गए थे ना हमारे यहाँ, इस जगह पर हमारे स्टॉप लॉस लगे होते तो मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर देने थे यहाँ से। और आपको मैं बताऊं कि अगर सुबह मार्केट की यहाँ ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग, और मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे चला गया इस जगह पर, ये देखिए, और मैंने एंट्री बनाई रिट्रेस्ट के बाद, मैंने एंट्री बनाई कि ट्रेंड को समझा, मैंने ट्रेंड के बिहेवियर को देखा और मैंने एंट्री बनाई इस कैंडल के बाद, जो दूसरे वाली कैंडल यहाँ से इस कैंडल के लो को ब्रेक करके ये कैंडल बनी थी, ये वाली दूसरी वाली ग्रीन कैंडल, मैंने पेंसिल का निशान लगा रखा है वैसे तो, और ये कैंडल बनी थी। और यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ तक चला गया है, और इस जगह पर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। यहाँ से मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था आज, और मैंने लाइव वीडियो भी डाली थी और मैंने अपलोड नहीं की वो, और सुबह की मेरे पास पड़ी है। और यहाँ तक देखिए मार्केट चला गया है। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि जब तक मार्केट रिट्रेस्ट ना दे आपने एंट्री नहीं बनानी है। जहाँ से मान लो अगर एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनी है, ये देखिए यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ एक और ग्रीन कैंडल बनी, हमने जल्दबाजी नहीं करनी, इसके लो को ब्रेक करके जो ये वाली कैंडल बनी है हमने यहाँ एंट्री, असल हमारी एंट्री जहाँ होनी चाहिए इस कैंडल पर, इस कैंडल के लो के ब्रेक होने के बाद यहाँ, और यहाँ से मार्केट का मूव देख ही सकते हैं आप। और आज कल सुबह हम कहाँ पर ट्रेड लेंगे, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेंगे, ये आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। यहाँ आ गया है मार्केट, यहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई, और जहाँ मार्केट की क्लोजिंग होती है वहाँ से अगर हम जहाँ से रेजिस्टेंस की लाइन मार्क कर देते हैं, यहाँ ये सब जहाँ से मार्केट की क्लोजिंग हुई है आज शाम को, और यहाँ मार दें लाइन, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा मान लो पावर वाला रेजिस्टेंस बन गया है। यहाँ पर यहाँ मार्केट की क्लोजिंग होती है, वहाँ पर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई भी हो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस वो ज़्यादा पावरफुल होता है जहाँ से मार्केट क्लोज होती है। और इसके बाद जब तक नई कैंडल यहाँ फॉर्म नहीं हो जाती, जहाँ पर हमने ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने यहाँ से ट्रेड अप ट्रेंड की ओर ले लिया और मार्केट रिट्रेस्ट करके यहाँ नीचे भी आ सकता है, यहाँ नीचे आ सकता है, रिट्रेस्ट देकर मार्केट नीचे आ सकता है, और तब तक हमने कोई ट्रेड में एंट्री नहीं बनानी है। इस कैंडल के बाद देखा जाएगा कौन सी कैंडल बनेगी, फिर हमने इसके लो को ब्रेक करेगी अगर कैंडल, तो हमने एंट्री बनानी है। तब हमने सोचना है कि ट्रेड अप ट्रेंड की ओर जाएगी मार्केट या डाउन ट्रेंड की ओर, और हमने बाय करना है, कहाँ पर जाके एंट्री बनानी है उसके बाद। और ज़्यादातर हमने ये ध्यान यहाँ वॉल्यूम का भी रखना है, ये वाली वॉल्यूम है जो, इनका ध्यान भी रखना है। यहाँ देखिए सेलर्स की एंट्री देख सकते हैं आप वॉल्यूम पर, ये देखिए बायर और सेलर्स की एंट्री देखिए, सेलर्स आपको ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहे होंगे। यहाँ देखिए यहाँ मैंने पेंसिल का निशान लगाया है, ये देखिए। और एक आपने क्या करना है कि ग्लोबल मार्केट है ये, और हमने न्यूज़ की ओर भी ज़्यादा ध्यान देना है, न्यूज़ भी देखनी है। इससे आप सेटअप शाम को भी बिठा सकते हैं, शाम को हमें सेटअप बिठाना है, और सुबह हमने सभी मान लो निफ्टी को भी देखना है कि निफ्टी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये सब, क्योंकि ऑपरेटर को भी हमारा पता है कि हम एंट्री कहाँ बनाएंगे, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े हायर किए हुए हैं नई नई सोच के
नई सोच के लड़के उन्होंने हायर किए हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, और हमारे पास उतनी कैपिटल नहीं होती कि मार्केट को मूव करवा सकें हम। और इसीलिए मैं रिट्रस्ट के बारे में आपको पहले रिट्रस्ट के बारे में ही बता रहा था कि रिट्रस्ट का ध्यान जरूर रखना है। रिट्रस्ट जब तक मार्केट रिट्रस्ट देती नहीं है हमने एंट्री नहीं बनानी है, एंट्री इसमें मेन है। और इसके बावजूद आपने मार्केट की और कई बातों पर ध्यान रखना है। कैंडलस्टिक के बारे में हम आगे कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी बना देंगे वीडियो, पर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये मान लो ये एक कैंडल है, कौन सी कैंडल ने, ये ले लो, मान लो ये कैंडल है, मान लो जे वाली कैंडल है, और अगर सेलर्स का दबाव बढ़ता है तो मान लो कैंडल रेड बनती है, फॉर्म होती है, और सेलर्स मार्केट को नीचे धकेलने का काम करते हैं। अगर ग्रीन कैंडल बनती है, दोनों ही कैंडलें मान लो एक ही कैंडल में बनती हैं, और ग्रीन कैंडल बनती है तो बायर दबाव बनाते हैं। और यही है कि एक दो बातें और, जब तक हमारा सेटअप बैठ नहीं जाता अच्छे से, हमने एंट्री बनानी नहीं है, क्योंकि लॉस से अच्छा है पहले हम अपना सेटअप तैयार कर लें कि सेटअप कैसा है। और आगे हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में क्लासें लगाएंगे। पहले हम इंट्राडे के बारे में एक आधी क्लास और लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शंस की। और ऑप्शंस में हमें कैपिटल थोड़ा अगर लो भी चलता है, अगर हम 20-30 हज़ार मान लो चल सकता है हमारा, 20-21 हज़ार से, यहाँ हमें कैपिटल कम चाहिए। और वहाँ वॉलेटिलिटी कुछ ज़्यादा है, मान लो मूव ज़्यादा करता है मार्केट ऊपर नीचे, इसीलिए मैं इंट्राडे की सलाह शुरू में देता हूँ। अगर आपने इंट्राडे में सेटअप अच्छी तरह से बिठा लिया तो आप ज़रूर मान लो ऑप्शंस में एंट्री कर सकते हैं। फ्यूचर में कुछ ज़्यादा कैपिटल चाहिए और सबसे कम हमें चाहिए ऑप्शंस में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। और आगे हम मार्केट के बिहेवियर के बारे में बात करते रहेंगे। स्टॉप लॉस का भी बता दिया आपको, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड। और ट्रेंड ये चेंज नहीं कर सकते, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है कि ये ट्रेंड नहीं चेंज कर सकते, मार्केट को मूव करा सकते हैं, ऊपर से नीचे हल्का सा मूव ऊपर नीचे करा सकते हैं। इसीलिए हम थोड़े से घबराहट में गलत ट्रेड और गलत एंट्री ले लेते हैं। एंट्री सबसे मेन है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑपरेटर को पता है कि आप कहाँ बाय करेंगे और कहाँ सेल करेंगे, और हमें इनसे कुछ मान लो एक्स्ट्रा हमने माइंड का इस्तेमाल करना है, एक्स्ट्रा सोचना है, और ऑपरेटर के साथ हमने ट्रेडिंग करनी है। और खुश रहें, आबाद रहें, और आगे वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। नई नई वीडियो ऑप्शंस के बारे में अभी आपको मैंने बता दिया, वहाँ हमने प्रीमियम पे करना होता है, और वहाँ में टाइम की वैल्यू है, वहाँ पर टाइम मान लो वो हम जब सेटअप बैठाएंगे तब आपको बताएंगे। वॉल्यूम, न्यूज़, ग्लोबल मार्केट, इन सब का ध्यान हमें रखना है। लोअर लो, लोअर हाई, मान लो आगे हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सिंह राइज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह हम आगे वीडियो लेकर आते रहें, और आपका प्यार अगर हम पर बना रहा तो हम आगे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और कमेंट पर हमें कुछ बता सकते हैं, आप अपने सवाल कर सकते हैं, और उनका जवाब मैं बखूबी दे सकता हूँ। और कल शाम को एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगे। और आप सिंह राइज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद। और